आखिरकार दुनिया को संहार करता है, संहार करने वाले हैं। और नाम की महिमा जब आती है तो उनसे ज्यादा सुंदर नाम किसी के पास नहीं होता है। उन्होंने नाम का सुमिरन किया है। एक बार माता पार्वती पूछने लगी भगवान शिव से, मोहर मोहर तुम कहत हो, राम नाम सुखधाम, तासु अर्थ कृपा करी मोह से कहो बखान। तुम चुप्पे चुप्पे कुछ कहो करत हो, कभी खुश होते हो कभी उदास होते हो। मोहर मोहर तुम कहत हो राम नाम सुखधाम, तासु अर्थ कृपा करी मोह से कहो बखान। उसका अर्थ करके मुझे बखान करके बताओ। तब भोले बाबा बोले, धन प्रिया तुम जगत में, हे प्रिय तुम धनो, धन प्रिया तुम जगत में, कहो ईश हर्षाय, राम नाम को अर्थ जो पूछो है चितलाय। हे प्रिय तुम धन हो जो तुमने उस नाम की महिमा पूछी है। आज तक कोई पत्नी अपने पति से नाम के बारे में नहीं पूछती है और आज भी नहीं पूछती है। आज का समय ही कुछ और हो गया। कोई पत्नी अपने पति से भक्ति भजन सत्संग नाम की चर्चा नहीं करती। जब तुम लोग घर जाइयो तो एक ही चर्चा हुई, सुना था कि नहीं का अब फलानी बारात आ रही है, साड़ी चाहिए तो फिर कंगनों चाहिए, लड़ चाहिए, हार चाहिए। दूसरे पड़ोस में देखो हुए बनवाला ही है काने के टप्स, ऐसे मौका चाहिए, ऐसी चूड़ी चाहिए, ऐसे साड़ी चाहिए। दुनिया की चीजें मांगेगी एक महिला, लेकिन जल्दी जल्दी वो अपने पति से कभी ये नहीं कहेगी कि थोड़ी देर बैठो और नाम का सुमिरन करो और तुम भी मुझे नाम का सुमिरन बताओ। बिरली कोई हो तो हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। साहब कहते हैं, धन प्रिया तुम जगत में, हे प्रीतम, हे प्रिय तुम धन्य हो। धन प्रिया तुम जगत में, कहो ईश हर्षाय, राम नाम को अर्थ जो पूछो है चितलाय। तुमने उस नाम की महिमा को पूछा है, सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं। बतला रहे चार वेद और खट शास्त्र, भगवान शिव बता रहे हैं, चार वेद और खट शास्त्र, पुण्य पुराण मुनिदेव, तमाम पुराण और तमाम ऋषि मुनि और देवता, चार वेद और खट शास्त्र, पुण्य पुराण मुनिदेव, नाम प्रभाव अति उग्र है, ते नहीं जाने भेव। नाम का प्रभाव उससे और आगे है, उसका भेद वो लोग भी नहीं जानते हैं। चार वेद और खट शास्त्र, पुण्य पुराण मुनिदेव, नाम प्रभाव अति उग्र है, ते नहीं जाने भेव। और कहते हैं नाम की महिमा के बारे में, सप्तकोट जो मंत्र हैं वेदों में, एक दो नहीं 7 करोड़ महामंत्र थे, आज नहीं रह गए। आज तो 1,18,000 कुछ रह गए हैं, सारे के सारे गायब। सप्तकोट जो मंत्र हैं, चित्त भरमामन काज और सत्य नाम निज मंत्र है, सब मंत्रन का राज। वो परमात्मा का नाम सारे मंत्रों का राज है, सभी मंत्रों का मंत्र नाम है। इसलिए नाम की महिमा भगवान शिव ने गाई है। और रामचरितमानस में एक नहीं 2-3 चौपाइयां हमें मालूम है, लिखी तो बहुत होंगी। उन चौपाइयों में भगवान शिव के बारे में बताया गया, नाम की महिमा के बारे में। एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में, ब्रह्म राम से नाम बढ़, ये भगवान शिव कह रहे हैं, ब्रह्म राम से नाम बड़ बरदायक वरदान, और रामचरित सत्य कोट में लियो महेश जय जान। शिव जी ने जाना है, ये रामचरितमानस की चौपाई है कि ब्रह्म राम जो ये है, इनसे नाम कहीं और अधिक बड़ा है। ब्रह्म राम से नाम बड़, वो नाम बड़ा है, वरदायक वरदान। और रामचरित सत्य कोट में, रामचरित जैसे
100 करोड़ ग्रंथों में, एक दो नहीं 7 कोट, उनसे परे वो नाम ब्रह्म राम से नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सत्यकोट में लियो महेश ने जान। जिसको महेश ने जाना है, सोच लो रामचरित जैसे 100 करोड़ ग्रंथों में भी उस नाम की महिमा नहीं मिलती है जो भगवान शिव ने जानी। और वो कौन सा नाम है? उसी रामचरितमानस में उनका वर्णन किया गया है। जपऊ जाए शंकर सतनामा, जपऊ जाए शंकर सतनामा, और तब पयो हृदय विश्रामा। वो है सत्य नाम। भगवान शिव कह रहे हैं उस नाम का सुमिरन। जिस समय नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ने खुद कहा कि जाओ, तुम्हारे जीवन में तब विश्राम होगा जब तुम उस नाम का स्मरण करोगे। कौन सा नाम? जपो जाए शंकर सतनामा, तब पयो हृदय विश्रामा। वो है सत्य नाम, वो सत्य नाम है। और आप ऐसे भोले बाबा को नसैलची बना दिए हो, गंजेड़ी बना दिए हो, भंगेड़ी बना दिए हो। नाम की महिमा के कारण तो वो विष मान कर गए थे। नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि नाम प्रताप शंभु अविनाशी, नाम की महिमा से शिव जी को अविनाशी कहा जाता है। सोचो इतना नाम प्रताप जान शिव नी के, काल कूट विष भय अमी के। ये विष, ये अमृत के समान हो गया। नाम प्रताप जान शिव नी के, काल कूट विष भय अमी के। आरत नाम जपे जन भारी, मिटई कुसंकट होए सुखारी। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नाम की महिमा जान गढ़राऊ, नाम की महिमा जानी गढ़राऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। नेटत कठिन कुसंग भाल के, और कहां ल करूं मैं नाम बड़ाई। और राम न सके नाम गुण गाई। ये रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, वो नाम है। लेकिन तुमने तो भगवान शिव को ही बदनाम कर दिया। मैं आज से निवेदन करता हूं, आप अगर उन्हें बदनाम करेंगे तो कैसे बात बनेगी। वो निरंजन जी के 3 अंश हैं, 3 अंश हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये आज हैं। लोग कह देते अमर हैं। अमर का मतलब हमारे तुम्हारे जैसी काया नहीं है। हमारा तुम्हारा पंच भौतिक शरीर है, लेकिन वो गुण के रूप में इस संसार में विद्यमान थे, हैं, रहेंगे। ये 3 गुण हैं, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। ये 3 गुण हैं, लेकिन आप लोग उन पर विचार नहीं करते। ले ये काल के अंश हैं, लेकिन हैं काल के अंश हैं। आज इस संसार में रहते तो साहब कहते हैं ये नशेबाजी जो है इसका परित्याग कर दो, परित्याग कर दो। और भगवान शिव को बदनाम मत करो, भगवान शिव को बदनाम करने का काम ना करो। जो लोग भगवान शिव को बदनाम करते हैं, वो नाम आप विचार कीजिएगा। उस नाम की महिमा को सदगुरु कबीर साहब इस धरा भूमि पर लाए। सदगुरु जब आए तो ये संसार ऐसे ही बंधनों में बन चुका था, तमाम पाखंडों में बन चुका था। मैंने आपको बताया सदगुरु आए हैं तो ज्ञान खड़ग ले अड़ा खेत में, संत सिपाही बांका है। भरम किले को तोड़ के ले लिया मुक्ति का नाका है। जब आए थे तो सत्यलोक से अपने साथ ज्ञान रूपी खड़ग, सत्य पुरुष की दया रूपी ढाल, क्षमा का वक्र पहनकर विवेक की बंदूक हाथ में लेकर के आते हैं। 3 लोक के बाहर, असंख्य योजन के पार। जब आ रहे हैं
निरंजन जी से हुई। आप सत्यलोक से आए हैं और सत्यलोक से आते हैं तो प्रथम भेंट उनकी ओम निरंजन निराकार से होती है, जो इस भव सागर का मालिक अपने को कहते हैं। उन्हें कुछ लोग ओम कहते हैं, निरंजन कहते हैं, निराकार कहते हैं। उन्हीं को ओम कहा जाता है, उन्हीं को ओंकारेश्वर कहा जाता है, उन्हीं को काल कहा जाता है, उन्हीं को महाकाल कहा जाता है। अनेक नामों से उन्हें जाना जाता है। सदगुरु जब वहां आए तो निरंजन जी ने अपना काम शुरू किया। जैसे सदगुरु आए तो निरंजन जी ने अपना विशाल रूप बनाया, और इतना विशाल रूप 50 करोड़ योजन का रूप बना लिया, और सदगुरु के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, हे ज्ञानी जी, इधर कहां जा रहे हो? सदगुरु कबीर साहब को सतलोक में ज्ञानी जी कहा जाता है। इधर कहां जा रहे हो? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये राज्य हमारी है, इस राज्य का मैं मालिक हूं, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, अपने सतलोक में रहो। सदगुरु बोले, देखो हमारा ही दिया हुआ और हम ही को घमंड दिखा रहा। विशाल रूप बना के जब खड़ा हुआ, सदगुरु अंदर जैसे मृत्युलोक को आने के लिए तैयार हुए। आज विशाल रूप, भयंकर रूप बना के एक दांत आकाश में, एक दांत पाताल में लगा करके खड़ा हो गया और चिल्ला के बोला, आइए ज्ञानी जी, देखते हैं तुम मेरी फुलवारी कैसे उजाड़ते हो, देखते हैं तुम मेरी फुलवारी कैसे उजाड़ते हो। आज 1,20,000 भुजाएं, 60 सहस्र सुन, हर भुजा में एक हथियार, हर मुख से कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसे स्वरूप को देखकर सदगुरु कबीर कहने लगे, वाह रे निरंजन, एकदम से एहसान फरामोश, जिन्होंने ये लोक दिया, राज दिया, उनके लिए मना। आज निरंजन जी इतना जैसे कहा, साहब से सदगुरु कबीर साहब बताने लगे, चलो इन्हें बता देना चाहिए कि मेरे पास क्या सामर्थ्य।